Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama girl. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? भाई ऑडियंस एक बहुत फनी आइडिया आया मेरे ज़हन में, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताएँ कि शाजिया को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? शाजिया ने भी मुझे बताया कि वहाँ गर्मी बहुत हो गई है, वो फैन्स लेके आना चाह रही हैं। तो मुझे एक एक ना मेरे ज़हन में विज़न आया कि एक व्यूज़ आया कि यहाँ पे शाजिया बैठी है और यहाँ पे ना पंखा लगा हुआ है और वो पंखे की तेज़ हवा आ रही है और फिर शाजिया के बाल ऐसे उड़ रहे हैं और फिर शाजिया ने कहा, डॉक्टर बहू में उसको ऐसे करना चाहिए था और फिर विंटर लव में ऐसे हुआ और फिर ये हुआ और हवा में बाल उड़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या ख़्याल है? इससे अच्छा लगेगा फ़िल्मी टच इन द ड्रामा का, यू नो? So you want the audience to answer, you want me to add to the answer? सॉरी लेम जोक बट आप ऐड कर लें और ऑडियंस हमें नीचे जवाब दे सकते हैं। एंड मेरा ये है अगर मैं ऑडियंस होती तो मैं कहती कि ये मशवरा आपको शाज़िया को देना चाहिए था जब उन्होंने ज़ुल्फ़ें नहीं कटवाई थी अपनी, ठीक है? क्योंकि फिर द इफ़ेक्ट ऑफ द थिंग ऑफ द फैन वुड बी रियली अमेज़िंग। सो अब जो है ना ये इतना कुछ वो होगा नहीं, इम्पैक्ट बहुत कम होगा, तो नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा लो स्पीड पे पंखा लगा लीजिएगा ना, फ़ैन लगा लीजिएगा, तो उसपे से हल्का-हल्का सा आएगा, आपके जो छोटे-छोटे बाल हैं वो हल्के से उड़ेंगे। राबिया यू जस्ट इन हॉलिडे मूड। बाय द वे हमारी 3 दिन की छुट्टी है और तो मैं तो बिल्कुल ही हॉलिडे मूड पे हूँ, मेरे घर वाले तो मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं और दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे कल रात को मैंने देखा कि देयर वाज़ अ सेलिब्रिटी इन टाउन एज़ इन नॉट इन कराची और लाहौर और इस्लामाबाद बट इन बाज़ल। अच्छा मैंने वो रील देखी फिर मैंने बंद कर दिया फ़ोन। अब सुबह मेरी जो फ्रेंड ग्रुप है ना बाज़ल में पाकिस्तानी, वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि फ्यूशा हैज़ टू गो एंड इंटरव्यू हर, फ्यूशा हैज़ टू गो मीट हर। तो मैंने राबिया को मैसेज किया, मैंने कहा राबिया डू यू हैव, फिर मैंने ना उनको आए बाय शाय किया, मैंने कहा यू नो बेचारी छुट्टी पर है, हॉलिडे पर है, छोड़ दो उसको, यू नो। एंड यू नो नाउ दे आर स्टॉकिंग हर, सो दे थिंक नो 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 शी स्टिल देयर, वी जस्ट सॉ हर स्टोरी, शी स्टिल देयर, यू नो, बिकॉज़ वो बाजिल की ट्रैम नजर आई। तो पहले तो राबिया आप गेस करें कौन है और फिर दूसरा आप बताएं कि अब मैं क्या, मैंने सोचा अच्छा अगर फ्राइडे तक हो वो बाजिल में तो शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ इफ शी हैज टाइम एंड शी रिसीव्स यू नो माय कॉल और व्हाटएवर। आप फ़िल्म एक्ट्रेस रीमा की बात कर रही हैं ना, तो आप कोशिश जारी रखिए, आप मैसेज कर लें उनको इफ शी इज़ फ्री। आई डोंट नो, या यू आर राइट, योर कंसर्न इज़ आल्सो राइट, करेक्ट कि वो हॉलिडे पे गई हैं, इंसान उस मोड में नहीं होता, बट फॉर यू इट्स एन अपॉर्च्युनिटी आल्सो, सो आई डोंट नो, जस्ट ट्राई योर लक मे बी। I just thought it's very sweet because she was walking down the bridge and she mentioned something very important about Basel. It is the one place, I think, in the world, if I'm not mistaken, that three countries meet. Like it's called the Three Corners, okay, in German. And Switzerland, France, and Germany, there's one place that is owned by all three, that piece of land. And you can walk over there and there are no borders, nothing. So, and you know, she was, and I said, oh, why isn't she saying Basel? Why isn't she saying Basel? Because she mentioned Zurich. तो मैंने कहा चलो, तो then it's everyone saw that reel and they're like, oh, you have to go see her. तो तुम जाके वहाँ मिल लो ना, जहाँ पे हैं वहीं जाके मिल लो ना तुम। वो मूव कर रही हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी. I'll message and see, but it was just very sweet. And I really love Reema. Reema is like, you know, she's such an icon and बहुत अच्छा लगता है, and these actors are going on and they're also posting a little bit about, जिस तरह मैं उनका भी देख रही थी फरीहा परवेज का, जब वो पाकिस्तान आइडल आया था तो she was also posting stuff, तो it's very nice, it's very wholesome to see this. सही कह रही हैं आप, ठीक है जी। सो हमारे पास 4 ड्रामे हैं, वी हैव लीडर, वी हैव डॉक्टर बहू, विंटर लव एंड हमराही। आप किससे स्टार्ट करना चाहती हैं शाज़िया? I think we can start with Winter Love. ओके। फातिर क्लियरली रेड फ्लैग है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझको ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही है। मतलब अब एक चीज़ तो नहीं, 3-4 इंसिडेंसेस हो चुके हैं जहाँ वो उसको मैनिपुलेट करता है और इन द एंड अपना ही डिसीजन उसके ऊपर लागू करता है, ठीक है? और उससे ज़्यादा मुझे चिढ़ इस चीज़ से चढ़ती है कि तुम तो इतनी इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और तुम वो सब चीज़ें, तो तुम गिव इन कैसे कर रही हो? बिकॉज़ अभी तक आपने उसको बड़ा वो दिखाया है ना कि वो अपनी चीज़ पे अटक जाती थी, शी वुड नॉट गिव इन। तो अब जब वो गिव इन कर रही है, इज़ इट बिकॉज़ वो हयात के रिएक्शन में ये सब कर रही है? या फिर ये कि वो पैसे के लालच में कर रही है कि अच्छा फ़ातिर के साथ शायद पैसे का लालच तो नहीं होगा, बट इन द सेंस कि फिर हयात वाली चीज़ ही होगी। व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन? I think it's everything together, but what is annoying us, and I think it's just unfair for the character to be shown like this, is कि उसके ऊपर जो हम शुरू से कह रहे हैं शादी के ऊपर जो इतना फोकस है, ठीक है,
आपको उसने इतना प्रेशराइज कर दिया है एवरीवन अराउंड हर कि तुम्हें शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, that she compromised on that. Then she's tried to convince herself that this is the right person for her. But every time she is asked and वो आंखों में आंसू भरे वो कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ. It just seems so ridiculous कि either like we are saying characters can't read expressions each other, मतलब वो कह तो रही है उसकी बहन मशल कि भाई तुम शक्ल से तो नहीं खुश लग रही, या वो अपने आप को नहीं समझ पा रही थी. Why is she exactly like what you said, strike one कि तुम कपड़े मेरी पसंद की पहनो, स्ट्राइक टू कि तुम हनीमून वहां जाओगी जहां नहीं नहीं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ऑर्डर कर रहा है खाना सी फूड, नहीं 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 बहुत अच्छा लगेगा. So there's no reason for her to. So here the character is not justifying what is happening. That's not her. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ हो रही है, या तो आप कहानी की ना जो आपके कैरेक्टर्स हैं या आपकी जो फैमिलीज़ हैं, जो आप जिस तरह के लोगों की बात करें, या तो आप फिर उनको जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनसे मिला लेते, ठीक है? आपने काफ़ी प्रोग्रेसिव अच्छी फैमिली दिखाई है, अब वो इतनी छोटी बच्ची, वो जो मीरम है, उसकी शादी कर रहे हैं, ठीक है? जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, इतनी क्या डेस्परेशन है कि आप उसकी शादी कर रहे हैं? इट्स बिकॉज़ यू हैव नॉट शोन दैट फैमिली टू बी लाइक दैट, यू हैव नॉट शोन योर ब्रदर टू बी लाइक दैट. तो वो इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा है कि वो ज़र को टाइम भी नहीं दे रहा कि अपने घर के लोगों को लेकर आए और मीरम के लिए. अच्छा, देन मीरम को बताया भी नहीं, वो कहीं से वापस आई है घर में एंड वो लोग वहीं पर खड़े हुए रिश्ते वाले, और वो उसका हाथ पकड़ के अंदर उसको ले जा रहे हैं. लाइक हु डज़ दैट यार? कम ऑन, लाइक इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी दीज़ थिंग्स कि हम क्या कर रहे हैं? मतलब जिन्होंने लिखा, जिन्होंने एग्ज़ीक्यूट किया, जिन्होंने किया, उनको भी बिल्कुल ख़्याल नहीं आया कि ये बिल्कुल लॉजिक नहीं बना रहा, सेंस नहीं समझ आ रही कि मीरम को बताए बगैर आप लड़की को दिखा रहे हैं. हम कुछ सदियों पुराना कोई फैमिली देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं जिसमें ऐसा हो. तो विंटर लव जो है ना, वो बिल्कुल मैं उस एज पे आ गई हूँ शायद, जहाँ आई एम सीरियसली कंसिडरिंग टू not review it anymore, you know. Okay, and just to add to that, for all the people who might say, नहीं राबिया आपको नहीं पता आजकल ऐसा होता है. Not in this kind of family जहां वो लड़की काम कर रही है, इंटर्नशिप कर रही है, जबकि जब भाई ने ऊपर देख लिया था, instead of like making her scared, अच्छी बात है उन्होंने कहा कि you know I know you met somebody, but it's something nice. You can't just spring another रिश्ता on her like that without having a conversation. इस ऐसी किस्म के खानदानों में ऐसा नहीं होता है, या तो फिर आप ऐसी नहीं दिखाते, आप दिखाते कि बहुत ही दबी छुपी लड़की है जो घर से बाहर नहीं निकलती, उसका कुछ पता नहीं नेबर के साथ अफेयर चल रहा है या व्हाटएवर, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो दिस makes absolutely no, both of them make no sense. This guy Fatir also makes no sense. शायद एक तो उसका स्कूल का फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड है, फिर वो उसका कोलीग है, सो व्हाट्स द बिग डील अबाउट हिम ड्रॉपिंग हर, सो नहीं समझ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कहानी में इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट है बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी एंड द कॉन्सेप्ट्स. द थ्री एलिमेंट्स आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड. अच्छा जी, उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रहा वो किस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कि उधर के बॉसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 बच्चों को दे देते हैं, जिन्होंने जाके उन्होंने कहा नहीं नहीं आप विंटर लव ही ले, विंटर लव ही ले. अच्छा नहीं मलेशिया जाना है, ओके कौन सी बुकिंग करानी है, हम बुक करा देते, ये कराते थे. That scene was also so weakly executed and I was like मैंने ये सीन पे 2 मिनट क्यों ज़ाया किए? Why have I wasted 2 minutes? नहीं समझ आ रही उस सीन के क्या लॉजिक थी, नहीं समझ आ रही कि बाकी सब कहाँ है उस कंपनी में और कोई नहीं है उस कंपनी में. भाई कोई बॉस है, आपने इंटर्न्स को क्यों दिया हुआ है अपने क्लाइंट्स को डील करने के लिए, या फिर आपकी बहुत एक्सेप्शनली कोई चीज़ होती. सो इट्स सो एंड विजुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस बिकॉज दीज आर 2 यंग किड्स हु आर हैंडलिंग वो एक प्रॉपर क्लाइंट को. या तो एक बॉस बैठा होता साथ जिसके साथ इंटर्न होते, या फिर कोई और चीज आप दिखाते, मतलब बहुत डिस्कनेक्ट है यार. I think it's really becoming hard to watch. अच्छा फातिर का भी, though I do want to bring this up, कि जब वो कहती हो, वो तुम्हारी जो भी बात है ना कि क्या वो पैसों की वजह से शादी कर रही है कि उसको घर मिल जाएगा, it's the wrong reason if she's planning to get married, क्योंकि अब फातिर ने मना कर दिया. So first of all, I think it's unfair for anyone to expect that someone who hardly knows you is going to come and live in a house that you expect he's going to live in and buy it over. I just feel it's wrong, So जहां अपने फातिर को नेगेटिव दिखाया है, this I will not count as a negative trait, बल्कि उसने कहा था कि मैं सोचूंगा.
सोचने के बाद उसने कहा कि आई डोंट, शी सेड तुम झूठ बोल रहे थे। नहीं, ही नेवर सेड यस, एंड ही स्टिल सेड अच्छा ठीक है मैं कभी कभी जाके रहूंगा। तो जहां पे कैरेक्टर को नेगेटिव दिखा रहे हैं, फिर ये बातें दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्चुअली आई डिडंट थिंक दिस वाज रॉन्ग। नहीं, उसने कहा था, उसने वादा किया था और वो कहती है मैं नहीं, मेरा नहीं ख्याल था कि तुम मानोगे। तो फिर वो अपना वो ही इमोशनल जुमला बोलता है, मैं तो तुम्हारे लिए क्या-क्या कुछ कर रहा हूँ, क्या बात नहीं मानता, तो वो जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। दैट वाज़ हिज टेक्निक टू मेक हर एग्री टू गेटिंग मैरिड टू हिम एट द एंड ऑफ द मंथ। Okay, he was just being his father self. Okay, I get it. But anyway, I just felt it was too much of her to say that and expect, and she just wants the house, and through the marriage she wants the house. Part of me blames her family for forcing her to do this, and a lot of me blames her because at the end of the day she's responsible for her actions, and she shouldn't be looking for this reason to marry a guy. या आई थिंक सो, आई डोंट हैव मच टू से अबाउट विंटर लव। बस ये गुजर रहा है तो बस गुजर रहा है। ये 2-3 चीज़ें ज़रा ज़्यादा बॉदर कर रही थी आके आपको, एंड आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। मुझे सोहा कभी बॉदर कर रहा है बिकॉज इतना घिसा पिटा ट्रैक है, इतना घिसा पिटा ट्रैक है, वन साइडेड लव। वो अम्मी के साथ कॉन्वर्सेशन जो हो रही थी उनकी, अम्मी ने कहा कि भाई छोड़ दो ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कहती नहीं लेकिन मैं तो उसको बहुत पसंद करती हूँ। एंड देन मैंने उसको बद्दुआ दी थी, तो बद्दुआ पे स्ट्रेस, एंड देन यू नो द फैक्ट कि भाई ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। I don't expect this from these dramas with this caliber of cast coming in, and writer, director, and entire team. This should not be happening now. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच वन शाज़िया? We can do Hamrahi. अच्छा शाज़िया, तो हमराही में मेरे ज़हन में जो कन्फ्यूजन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट फिर भी एक ज़िंदा इंसान कैसे कह सकता है कि मैं अपना दिल दूँगा? ये तो खुदकुशी हुई ना, राइट? क्योंकि दिल के बगैर तो मर जाएगा इंसान। ये मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ? Yeah, you're right, because that was her plan. She was planning, और अब वो यही कह रहे हैं जो आगे करेंगे कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती. She would not do this because the only way she could have donated. नो, उसने डिसाइड कर लिया था, वो लेटर लिख के गई। अब छोड़ दो कि सिहान के बाप ने क्या किया कि उसको कत्ल कर दिया, बट वो तो लेटर लिख के जा रही थी। उसने कहा, उसने डिसाइड कर लिया था आई एम गिविंग माय हार्ट टू हिम। Yes, yeah. That is how she would have done it. She would have done it. She would have done it medically, I'm assuming. कि वो जाके डॉक्टर सलार से कहती, she would have signed something which would I still not stand in a court of law, I think, because you're not allowed to kill yourself. And then she would have somehow gotten through the system and said कि आप मुझे वेंटिलेटर पे डाल दें and आप ट्रांसफर कर दें हार्ट। आई जस्ट थिंक कि ये जो चीज़ थी ना, मुझे मोहब्बत में भी खुदकुशी हराम है। सो मुझे तो ये लॉजिक, ये एंगल बिल्कुल पसंद नहीं आया हमराही का। या तो फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, या अगर मैंने कोई एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी ये चीज़, यू नो। खैर फिर उसको मार ही दिया उसके ससुर ने। उन्होंने कहा मैं वेट नहीं कर रहा, आई विल किल यू, आई एम सॉरी। I'm sorry he kept saying again. आई एम सॉरी। he looked like a robot. I'm sorry. I'm sorry. It was so funny. It was actually funny. It was, and so I think it's because we were expecting it to happen. हमें पता था कि ये उसने लेटर भी सही टाइम पे लिखा, और डॉक्टर ने भी कहा कि अब ये जाने वाला है, औरंगजेब का फोन बाद में आया कि डोनर मिल गया है। सो इट वाज लाइक यू नो कोइंसिडेंट पे कोइंसिडेंट, बट ऑफ कोर्स दे वर सेट अप टू डू ऑल दिस, तो वो हो गया। अब वो जो है अपना जो भी रिग्रेट कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज होल लाइफ इन रिमोर्स प्रोबेबली, बट उनका चेंज भी आया है। वो कहने इस वजह से अब मैं एक दूसरा इंसान बन जाऊंगा, आई विल बी अ डिफरेंट फादर फॉर सिहान। सो ये जो पूरी 2 एपिसोड्स थी ना, बहुत ही चलाऊ एपिसोड्स थी, सॉरी टू से। ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ जो उसमें थी, वो उसके फादर का जो चेंज ओवर होता है, वो एंड में जो बुरे हाल दिखाए, शायद वो ही प्रॉब्ली द ओनली थिंग व्हिच वाज सेविंग ग्रेस फॉर द 2 एपिसोड्स। क्योंकि वो जो पूरा उसको मारते हैं, वो भी अजीब सा था, लग ही नहीं रहा था वो प्रेशर डाल रहे हैं, लग रहा था बस उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ। मैंने कहा भाई मार रहे हो या सिर्फ पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? कुडंट अंडरस्टैंड इट। फिर खैर वो गिर गई, वो हो गया। सेकंड, डॉक्टर साहब जो हैं, मतलब वो डॉक्टर एलिफ को जानते थे। डॉक्टर साहब लीस्ट बॉदर्ड है, मर गई एलिफ, कैसे मरी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिजी है, मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। I kept waiting throughout the 2 episodes कि डॉक्टर साहब का जो उसके सीनियर थे, जिनका उससे इतना ताल्लुक था, जो वो इतना वो कहते थे मेरी बेटियों जैसी, वो कहीं तो ग्रीफ दिखाएंगे। डॉक्टर भी रोबोट बन गए, यू नो। इन एडिशन टू गाजी साहब, डॉक्टर साहब भी रोबोट बन गए। वो बिल्कुल रोबोटिक तरीके से जा रही हैं, अंदर आ रही हैं। सिहान के बारे में कोई एक भी इमोशन में डॉक्टर साहब की तरफ से नहीं देखा। सो इट वाज रियली रियली क्वेश्चनेबल कि
क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, you know? डॉक्टर साहब जो है ना वो एकदम से फ्लिप हुए। पहले तो उन्होंने पूरा कहा कि मैं ऑटोप्सी कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, वो एकदम से जब उनको काजी यूसुफ ने सुनाई तो वो फ्लिप भी हुए एंड देन ही वाज स्माइलिंग लाइक यू आर सेइंग देयर वाज नो रिग्रेट आफ्टर दैट वन टॉक। अच्छा, सेकेंडली आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि जब उन्होंने एलिफ को मारा और एलिफ वहां उनके स्टडी में या कहीं भी वो सोफे के ऊपर थी, फिर सकरिया अंदर आते हैं, फिर वो उनकी पूरी बात होती है, फिर वो औरंगजेब का आई थिंक फोन भी आता है, वो सब कुछ होता है एंड दैट पर्सन इज लाइंग देयर क्लिनिकली डेड फ्रॉम व्हाट आई नो, ठीक है। एंड आई वाज रीडिंग आपकी वो सर्कुलेटरी जब आपका बंद होता है तो you are basically, there's not much time for you to have your heart transplanted into another person and first of all donated. So you should either be you should be in fact in medical hospital conditions when this whole transfer happens. So I didn't understand कि ड्रामे ने ये पूरी कहानी जो लिखी उसमें did we forget this or am I missing something and the heart could still be transplanted after it has lost oxygen and everything. मैं तो जब वो दोनों बात कर रहे थे ना, वो बैठा हुआ है और उसका फोन आ रहा है, वो उठा नहीं रहा, मैं कह रही हूँ भाई ले जाओ, अब तो कत्ल हो गया, मर गई, अब तो वो ये हार्ट यूजलेस हो जाएगा, इसको ले जाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, भागो भागो, मैं कह रही हूँ इसको उठा लो, इसको ले जाओ। मैं लिटरली मैं आई वाज सेइंग ऑल ऑफ दिस इनसाइड माय माइंड, आई वाज लाइक क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, बाद में करना ये सब कुछ। This is my first reaction to what you have said. Second, my answer to your question is that कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए, मैंने तो कभी इतना कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हमराही से इतनी डिटेल में वो लोग रिसर्च करें, ये बहुत कम ड्रामों में पाकिस्तान में होता है। मैं हमराही से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इतना ही उन्होंने दिखा दिया कि वो पूरा ऑपरेशन हो रहा है और वो सारा वो कट एंड एवरीथिंग, वो भी बड़ी बात है। फिर दूसरी बात ये कि ये अगर आपने था जो भी, जैसे तुम्हारे ये क्वेश्चंस हैं, तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन डॉक्टर के थ्रू हो सकती थी ना, सिंपल, वो भी नहीं आपको सुनने को मिली कि अच्छा कितनी देर होती है, जितनी देर में ट्रांसप्लांट हो सकता है। दे वर लाइक इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमको हॉलीवुड का शो तो थोड़ी देख रहे हैं, बस उसको मार दिया है, उसका दिल अवेलेबल है, अब वो दिल हम डाल देंगे सिहान में, और उसने डाल दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात क्या थी कि औरंग साहब कराची नहीं पहुंचे, एलिफ मर गई है अगेन सॉरी, ही बिकेम अ रोबोट अगेन। कैसे मरी वो, बट वो तो ठीक थी एंड आई एम लाइक तुम उससे शादी करना चाहते थे एक टाइम पे, कोई इमोशन, कोई रिएक्शन, व्हाई वाज ही, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? कितने दिन हो गए उसकी कब्र पे पहुंच गए सिहान, ठीक है, वो सिहान ठीक होके अंदर भी चले गए, तो उसकी कब्र तक पहुंच गए, औरंग अभी तक कराची नहीं आया। इट इज सो लाइक आई डोंट नो कि कंटेंट डिपार्टमेंट क्या करता है जिसके बारे में इतनी बातें सुनते हैं, राइटर्स क्या कर रहे होते हैं, एक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, या फिर वो स्क्रिप्ट में बाकी पार्ट पढ़ते ही नहीं है लोग क्या, कि भाई ये डिस्कनेक्ट क्यों है? शुडंट औरंग हैव कम, इतना तो आप दिखाते हैं ना। फिर अच्छा जी, उसके बाद उसको क्या बोल रहे हैं सिहान को कि उसका पाँव टूट गया है इसलिए वो नहीं आ सकती मतलब सॉरी Why couldn't you come up with better excuse? तो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि हमराही आपको ये बताता कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कितनी देर होती है दिल की, तो आई थिंक उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है शाजिया, कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Okay, the problem is, Rabia, this is a very big budget drama. It has a very big cast. And then you expect us to take it seriously. It's come from a very big production house. आपने इतने पैसे खर्च करें to get the angle right, to get the screen looking good, to let the actors looking good on the script. I'm sure you've worked on it. And then you do things like these. एक ड्रामे में आप एक टर्म ड्रॉप करते हैं VAD, you know. उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आप ये करते हैं। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्ट? आर यू टेकिंग द ऑडियंसेस टू बी दो फूल्स? शाजिया, एंड डू यू जस्ट नहीं, बट राबिया देखो ना, फिर तो हम सीरियसली नहीं लें ड्रामे को, फिर हम उसको कहें ड्रामा है, उसको ऐसे ही छोड़ दो ना, ये तो स्टोरी है। एंड देन द वर्स्ट थिंग राबिया दैट आई गेट टू, ये तो पाकिस्तानी ड्रामा है। हम जब अपनी इंडस्ट्री की कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि इस किस्म के ड्रामे जो बिग बजट ड्रामास विद बिग कैरेक्टर्स, बिग एक्टर्स जब करते हैं और फिर ये होता है, it is very upsetting, and then we say, oh, but we will pretend not to talk about this because, हमारी इंडस्ट्री हमें नहीं करना है। क्यों भाई, क्यों? Sorry, but I just feel it's wrong. नहीं शाजिया, आप बात करें, बट आई डोंट थिंक दैट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस टू द क्रिएटर्स हु मेक सच, और जब इस जॉनरा के ड्रामे बन रहे होते हैं तो क्रिएटर्स को ये सब बातें बॉदर नहीं करती। लुक एट द व्यूज, तो उसमें फिर मैं और तुम कुछ बोल रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, दे आर लुकिंग एट मिलियंस ऑफ व्यूज़, और वो एक ऑडियंस ट्रेन हुई भी है जो इस तरह के ड्रामे देखती है। सो या तुम्हारे जितना कुछ है जो तुम कह रही हो वो सब जायज़ है, एंड
it required only a little bit of research to do this. It required only reading and thinking carefully about connecting dots and this in the script and the characters, what is a logical turn that would happen. But they're not bothered. They are like, हम sensational चीज देंगे, उसको मार दिया है, मोहब्बत है, उनको views आ रहे हैं. They are not looking at long term things. और देखो दूसरी बात भी उन्होंने सही कही ना, उन्होंने कहा ऑटोप्सी करानी चाहिए, ठीक है, आई एग्री विद दैट, बिकॉज उससे पता चल जाता है नाउ सेहान इज गोइंग टू पुश फॉर द ऑटोप्सी, बिकॉज औरंगजेब से प्रोमो में बात कर रहा है, बाय द वे आप इंतजार करिए, औरंगजेब आ जाएंगे अगले एपिसोड में, तो वो यही बात होती है, ही से सिर्फ ऑटोप्सी से पता चलेगा, सो ऑल दैट विल हैपन एंड दैट्स अ गुड थिंग एंड इट्स गुड दैट दे शोइंग दैट, but this the way they showed it should not have happened because it's a major plot twist in the drama, so you can't do that. I think that's all on Hamrahi. We can move on to the next drama. Let's do Dr. Bahu. डॉक्टर बहू में बहुत सरप्राइजिंग और डिफरेंट ट्विस्ट्स हो रहे हैं. बहुत मतलब एक साइड पे वो पूरा एक माँ बाप का टिपिकल और औरतों लड़कियों के साथ डॉक्टर्स के साथ क्या और शादी का प्रेशर, वो एक बड़ी टिपिकल चीज़ें चल रही हैं. देन ऑन द अदर साइड पैरेलल में बड़ा एक थ्रिलिंग ट्रैक चल रहा है कि अब फ़हीम जो है वो स्टोरी बाय निकालेगा और सानिया जो है उसने जाके वो फाइल्स निकालनी है हॉस्पिटल में से और उसने फ़हीम को दे दी हैं. सो ये बड़ा एक मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अच्छा, मुझे था कि दे दिया है, मैंने कहा अच्छा थोड़े अरसे बाद होगा, बट एकदम से जो ये चेंज हुआ कि इधर शादी हो रही है, इधर फ़हीम जो है वो न्यूज़ निकालने वाला है. Yeah. So first of all, I was questioning whether Sania should have done that. I know it's wrong, but Sania did it, and she didn't even tell Salman that she had done it. Salman, जब उसको पता चला था, खुद ही पहले वो देखती कि ये files, this is actually endorsing whatever उसकी जो भी research थी, because वो बाद में सलमान को बताती थी वो सच था. फिर वो सलमान को बताती. So I just felt as an employee who's working in that hospital, आपकी रोजी रोटी वहीं से आ रही है कुछ भी, and you can't just do that at least without taking your husband into confidence. This is what I feel. इंटरेस्टिंग. मैंने ओके सो नंबर वन, अब मैं भी, तुमने बोला है तो मैं भी सोच रही हूँ, सलमान तो उसकी बात का यकीन कर भी लेता तो सलमान उसको वो नहीं करने देता जो उसने किया, क्योंकि सलमान ने कहा मैं अपनी फैमिली को एट ऑल कॉस्ट बचाऊंगा. वो अभी भी पहुंचा है न्यूज़ वाले के पास फ़हीम का, उसने उसका गला पकड़ लिया है, गिरेबान पकड़ लिया है. तो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अभी तक जो ड्रामे ने दिखाया है कि सलमान जो है वो यकीन करके अपने बाप के अगेंस्ट जाता या नहीं जाता. आई डोंट नो. सो आई फील दैट वो दोनों ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे उन दोनों को वो करना ही है जो नहीं करना है. और जहाँ तक सानिया की बात है, तो शाजिया फिर तो जितनी करप्शन हो रही है, जितना कुछ हो रहा है, उस पर जब सब लोग चुप रहेंगे तो फिर सही कैसे होगा इंतजाम, निज़ाम कैसे सही होगा. बिकॉज देखो, आई एग्री विथ यू एंड आई ऑल्सो फील कि अगर वो सलमान से कहती, सलमान कहता ये नहीं आउट होगी, फिर वो एक स्टैंड लेती और कहती कि नो, आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, because I feel it's a very big thing to do. I know because she's married also. So यहाँ उन्होंने ना blur कर दी हैं lines between, because she's not just an employee, she's also married into the family. So she gave the file to him and said कि तुमने, मैं जो कर सकती हूँ अपनी तरफ से वो कर रही हूँ, अब तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है, और तुम्हें जो सबूत चाहिए था उसने वो कर दिया. तो मुझे लगता है उसके अंदर एक है चीज़ सही करने की, उसको पता है गलत हो रहा है, तो जितना कर सकती थी उसने कर दिया. वो एकदम से स्टैंड नहीं ले सकती, उसकी बहन की शादी है, अम्मा का प्रेशर है, तो वो चीज़ है. लेकिन मुझे लगता है किस पॉइंट पे उसको सलमान को बताना चाहिए था, जिस वक्त शादी हो रही थी और उसको न्यूज़ मिली, उस वक्त बजाय इसके कि वो अकेली जा रही हो, पूरा जो दिखाया ना को ये कर रही है वो कर रही है, उसकी जगह उसको पहले 2 मिनट में ही जाके सलमान से मदद मांगनी चाहिए थी कि सलमान ये मैंने कर दिया है, नाउ हेल्प मी आउट, हाउ डू वी फिगर इट आउट. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ड्रामा फ्रॉम सानिया. और मुझे वो थोड़ा सा था कि बहुत देर तक वो पहुंची, वो भी जब उसने पुश किया कि नो आई कैन टेल देयर समथिंग रॉन्ग, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी, मुझे लगता है वो बेहतर कर सकते थे. Okay, and the other thing I have a big problem with Salman is that वो constantly जो he's resorting to his hands and fighting physically. It's like आपने उसका इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया, फिर आपने anger management issues दिखाए, but apparently those anger management issues are not an issue. We are seeing them as an issue. मैंने नहीं देखा, ठीक है, उसको अंदर से जो भी deprivation है, जो भी है, सानिया भी उसके ऊपर शी इज नॉट कंसर्न कि ये उठा के उसको मार रहा है, कुछ भी कर रहा है. स्पेशली जब सानिया ने कहा था उसे कि जो भी इसकी रिसर्च है वो सही है. He walks into the office and the first thing he does is he starts hitting the guy.
So I personally feel Salman has many more issues than just the fact that he is deprived and his father, has treated him the way he's treated him. And सानिया को वो कोई इशू ही नहीं लग रहा है कि उसका मियाँ जो है वो उठा के पहले हाथ से बात करता है उसके बाद मुंह से बात करता है. So it's a big problem for me. सानिया को तो नहीं लग रहा है. आई एम मोर क्यूरियस एंड मोर कंसर्न कि क्या ड्रामा ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. क्या ड्रामा हमें दिखाएगा कि एक्चुअली उसके इश्यूज हैं, दे विल रिजॉल्व दीज, मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न, बिकॉज वो जब जर्नी होगा तो फिर सानिया का भी जर्नी हो जाएगा. Sorry, I just feel कि a husband disregarding what a wife is saying, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी उसने बैक चेक किया होगा, is exactly what Salman is representing for me. बिकॉज वो शुरू से उसकी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, जब शुरू में उसको पता चला था, ही सेड ये हो ही नहीं सकता, हो ठीक है आप कुछ भी हो जाए, पैशनेट हो जाए, इमोशनल हो जाए अपनी फैमिली के बारे में, शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल, एंड शी नोज व्हाट शी इज सेइंग. बट वो जो होता है ना कि बस आप डिस्रिगार्ड कर दें कि नहीं तो मेरी फैमिली के अगेंस्ट ही, दिस इज एग्जैक्टली. सो मुझे सलमान के अंदर बहुत रेड फ्लैग्स नजर आते हैं. फिर वो सब कुछ सही कर देता है अपोलोजाइज करके, being so nice, because he's being so nice. So there are two different paths to Salman. And for me, the negative part is actually quite negative. अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि वो जो पूरा उन्होंने दिखाया फरियाल वाला किस्सा, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज मुझे ना, मैं अब आई एम टायर्ड ऑफ दिस नैरेटिव कि आपकी एक्स है या जो भी है, एक कभी कभी विलन का कैरेक्टर होता है या जो भी होता है, तो अब वो हीरो जो है या वो मर्द जो है आउट ऑफ गिल्ट उसकी मदद कर रहा है. भाई वो जिस दोस्त ने कॉल की सलमान को, तुम कर देती ना मदद. तुम क्यों सलमान के ऊपर कहाँ से ये ड्यूटी है कि वो मदद करे फरियाल की? तुम फोन करियो, तुम अच्छे भले अपार्टमेंट में रहती हो, तुम रख लो अपने साथ उसको, या तुम उसको पैसे दे दो. तो मुझे ना ये नैरेटिव जो है ना पूरा ये ड्रामों में नहीं समझ आता कि हाउ इट इज सलमान्स फॉल्ट एंड व्हाई आउट ऑफ गिल्ट ही हैज टू हेल्प हर. फिर वो जाके उसके बच्चे को भी पकड़ के बैठा. भाई क्यों बच्चे को पकड़ के बैठे हो? तुम क्या उस बच्चे के साथ रहोगे? आर यू गोना बी द मेंटोर फॉर दिस चाइल्ड? तो 2 दिन क्यों उसकी माँ को डील करने दो, जो भी करने दो. एंड आउट ऑफ गिल्ट तुम कर रहे हो. तुमने सानिया को कॉल किया. मुझे लगता है ये पूरा नैरेटिव जो है ना, ये दिखाने की और करने की जरूरत नहीं होती. वी नीड टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. और फिर वो भी बोल रही है अगेन, वो कह रही है अच्छा ये सिर्फ हमदर्दी है, तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग है और मुझे अभी छोड़ो. बहुत ज्यादा टिपिकल, और मुझे ये डिसअपॉइंटिंग लगा था ट्विस्ट पूरा. Actually, there was a conversation there, बेवफाई versus हमदर्दी. And वो कह रहा है कि मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, which frankly there's a very fine line between the two. And वो उसने शुरू में तो कहा अपनी बीवी को फोन करो, फिर बाद में कहती है अच्छा तुम्हें सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, तुम्हें कुछ भी नहीं पुराना याद. तो एक तो वो नेगेटिविटी वहां से स्पायरल हो रही है. सेकेंडली, when he told Salman told Sania कि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, Salman was never going to call Sania. और मे बी लेटर करता, वो तो उसने फरियाल ने इंसिस्ट किया. नो शाजिया उससे कॉल किया था बिकॉज फरियाल सेड मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को कॉल नहीं करोगे. ही शुड हैव टोल्ड हर बिफोर ही वेंट. He knew that he's going to Faryal's place. So now just change the situation. What if it was Sania in this situation, Rabia? Will we be able to see that कि सानिया अपने एक्स को जाके हेल्प कर रही है, सानिया की गाड़ी में अकेला एक्सीडेंट हो, सानिया उसके बच्चे को जाके खाना खिला रही हो? We will not accept it. ये तो हम अभी फिर भी सलमान को थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं, ठीक है? बाय मी आई मीन ऑडियंसेस, ये किसी आप औरत को दिखाएंगे तो ये नहीं, तो फिर आप यहाँ हमदर्दी और बेवफाई का भी नैरेटिव लेकर आए ना कि नहीं वो हमदर्दी दिखा रही थी सिर्फ उससे. So it's just wrong. तो बस वो था. फिर उसके बाद आई लाइक कि वो पूरा उन्होंने शादी में ये दिखाया कि वो फुप्पो जो है, सईदा फुप्पो, वो विग पहनती हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से ना कैंसर की चीज़ को कहीं ना कहीं और उनके पेशेंट से रिलेटेड इश्यूज़ या चैलेंजेस को एड्रेस करते रहते हैं. तो वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी थी जो दोनों के दरमियान होती है. एक ओन अप कर रही है, एक उससे भाग रही है. तो वो चीज़ है. अभी लास्ट में तो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया है जब उससे कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ को कैंसर है. वो अब क्या होता है, I'm excited to see that. I like that ending actually, because मैंने कहा ओहो यहाँ मारधार होगी, but वो जो उसने फाइनल जो उसने बोला ना, that really hit somewhere. And I don't know if I missed it, Rabia, but did you know, I thought that Farheen is actually on Saida's Instagram. That's how they connected with each other. हाँ, मैंने मिस कर दिया था. हाँ, शायद उनको इस बात से पता हो. वो इंस्टाग्राम पे क्या, बिकॉज सईदा को पता था. हाँ, क्योंकि उसने कमेंट किया था ना. तुम्हें याद है कितने देर से पहले मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि किसी और ने नहीं देखा होगा, बिकॉज काफ़ी जानने वाली फैमिली है उनकी,
यू नो। Yeah. मतलब नॉन फैमिली है उनकी, वो शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल ओन करते, तो उनके जानने वालों में किसी ने कहीं नहीं देखा जब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं पेज को और सब कुछ। True. Yeah. It was interesting though. Yeah. लेकिन फुप्पो ने देखो, लेकिन फुप्पो ने उसको बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने, फुप्पो ने जो उसको मशवरा दिया था कि तुम सलमान का पॉइंट, तुम सलमान कह रही हूँ, कि तुम सलमान का पॉइंट भी समझो, तुम उसको थोड़ा वो करो, फिर वो तुम्हारी साइड पे आ जाएगा, विच आई थॉट was a very good advice for any couple, you know, कि don't expect things from the other person, because I feel that सलमान से एक्सपेक्ट करना कि वो एकदम से सानिया की हर बात को यकीन कर ले, वो कर ले और अपने बाप को डाउट करे, is unrealistic. Yes, but with given time it can happen. हाँ, बट उसने तो बताया ही नहीं, जाके सीधी फाइल दे दी। बट एनीवे, और फिर वो देखो उसकी बहन की शादी पे भी कितना स्ट्रेस, उसने कहा पहले निकाह पढ़वा दे। बट शाजिया, वो भी कितनी सिली बात है, आपको पता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बहन का निकाह पढ़वा दो ताकि वो बिल्कुल फंस जाए, वो लोग कुछ कर नहीं सके। लाइक वाई, इफ यू आर डाउटिंग, तुमने अगर फाइल्स देख ली हैं, तुम्हें अगर सबूत थोड़ा बहुत नजर आ गया है, तो इसका मतलब है डॉक्टर साद इज इन्वॉल्व विद डॉक्टर शाहनवाज। तो तुम कैरिया हॉस्पिटल में, मतलब तो तुम कैसे अपनी बहन की शादी उससे करी हो? तो मुझे ये मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट में कुछ समझ नहीं आई मुझे। Totally, I agree. If I was Sumaira, I would be really mad at Sania. कि वो, क्योंकि उसने बेचारी ने बार बार पूछा भी था कि तुम तो काम करती हो, तुम्हें पता है। She never said anything. So this is Sania coming under pressure of her mother and doing all this. And again, that whole focus on लड़कियों की शादी. So I felt. मुझे लगता है कि उस दिन ना जिधर से वो सानिया कॉपी करी थी वहाँ कैमरा लगा होगा, कैमरे ने रिकॉर्ड किया होगा सानिया को। पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये बार बार ख्याल आ रहा है कि ये फुटेज उनके पास कमरे आ गई होगी। खैर, कमिंग टू अंबर, मिना एंड फैज़ान, तो वो भी एक बड़ा ही सैड ट्रैक है जिसपे मुझे, खैर, आई फील ड्रामा इज शोइंग अ रियलिटी जहाँ पे एक औरत दूसरी औरत के अगेंस्ट खड़ी होती है और उसको लगता है कि दूसरी औरत का टूटना और उसकी लॉस आपकी विन है। तो वो बहुत ही अजीब सा। एंड आई क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि डॉक्टर अंबर क्यों अपने आप को गिराई जा रही है, हर बार गिराई जाती है, यू नो, शी हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। So she has no self respect, and वो थोड़ा सा अपने अब्बा का मेंशन करती है ना कि my father never owned me, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी समझ के कर दिया, तुम भी यही करोगे। तो वहां से उसकी थोड़ी सी महरूमी आ रही है, ठीक है। So while I don't agree with it, I've seen this playing out around me, so I understand what she's doing. And what I really like, Rabia, was जब वो अपार्टमेंट में ऊपर थे और फैजान ने नीचे देखा कि सलमान और सानिया आए और उसको डर लगा और वो छुपने की कोशिश कर रहा था, and then I saw Amber react. That was really well done, because अभी उनका निकाह हुआ था और अभी अंबर ने देख लिया the result of this खुफिया निकाह जो उन्होंने किया है, कि प्रेशराइज करके करा तो दिया तुमने, लेकिन नाउ अब तुम भुगतो कि क्या होगा तुम्हारे साथ। एंड शी फेल्ट इट। लेकिन उसको उसको पता होना चाहिए था कि यही होगा। इनफैक्ट जब वो निकाह के लिए कहता है तो वही करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो तुम्हारी जिद है। लाइक व्हाट डू यू मीन, डू यू नॉट वांट टू मैरी हर? सारा कुछ उसके ऊपर ब्लेम करो। तो मुझे तो वो डायलॉग्स ही बड़े मुझे चुभ रहे थे फॉर अंबर, यू नो। बिकॉज यू सी, ये ऐसे ही होता है ना, लोग जज्बात में आके कर लेते हैं उस वक्त स्ट्रेस में कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। यू डोंट रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेज। जब भी तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे लाइक वी वांट यू टू टेल एवरीवन दैट वी आर एंड आई एम मैरिड। वो कह भी रही थी कि तुम कब बताओगे, उसने कहा मैं अभी चाह रहा था। एंड देन शी सेड तुम चाहते हो कि इस तरह पता लगे कि मैं कहीं और अप्लाई कर रही हूँ, फिर तुम्हारी फैमिली को। ही इज टू स्कैर्ड टू टेल देम। I think that's all for Dr. Bahu from my side. Yes, I think that's all from my side too. लास्ट है हमारे पास ड्रामा लीडर। सो लीडर की पिछले हफ्ते की एपिसोड बहुत एक्साइटिंग, बहुत शॉकिंग थी। ये वाली थोड़ी सी स्लो चल रही थी और थोड़ा आपकी भी क्यूरोसिटी थी कि अच्छा अब कहाँ है मंसूर, क्या हुआ है, एवरीथिंग। तो या व्हाट डू यू थिंक? Yeah, the pace was a bit slow. I think for me the main turning point was the press conference जो उनके अब्बा ने करी थी, because that sort of, again, the political plot that is in play over here. उसने he used it to his advantage. दूसरी पार्टी ने सोचा नहीं कि ये इस तरह उसको ट्विस्ट करेगा, and he's going to say everything कि भाई मेरी बेटी, because he had to cover up for his daughter. फिर जो उन्होंने उसकी वजाहतें भी दी रुबाब को कि भाई मैं और क्या कहता, तुम उधर ही थी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम वहां इसके साथ थी। सो आई हैड टू मेक अप दिस होल स्टोरी। सिर्फ वन थिंग राबिया, उनकी अम्मी ने, रुबाब की अम्मी ने जो कहा था कि मुझे ये पता है कि तुम्हारे अब्बा किसी का कत्ल नहीं करवा सकते, आई थिंक दैट वाज वाइट वॉशिंग एवरीथिंग दैट हर फादर इज केपेबल ऑफ। एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों ये स्टेटमेंट दी थी, अजीबोगरीब। वो लड़कियों को धमकी दलवाई उन्होंने। पहले भी उससे बोला था, अपने जो स्टूडेंट विंग का हेड है, कि तुम लड़कियों को धमकाओ ताकि बाकी लड़कियां उस पे दूसरी पार्टी की तरफ जाना बंद कर दें।
ही कैन डू एनीथिंग, यू नो। उसको नहीं पता था कि क्या हो सकता है। वो तो एक बेचारे उसके शाहिदा के सॉरी जो जो लड़की जिसकी डेथ हो गई है, उसकी बहन, उसके बाप को, मंसूर के बाप को वो उठवा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना दिल है या उसको कोई इतने जज्बात है कि वो फिक्र करेगा। तो ये बिल्कुल जुमला जो था, ये स्टेटमेंट सही नहीं थी। वट फॉर मी वॉज इंटरेस्टिंग इज अली सफ़ीना's कैरेक्टर। नाउ जब उसने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने ये कर दिया है, तो वो उससे कहता है आसिफ से कि ये तो प्लान में नहीं था, तो उसने कहा, उसको साइड पे कर देता है। आई डोंट नो वहाँ से कुछ टर्न हुआ। तो इट्स वेरी, इट्स ग्रे ब्लैक वाइट कैरेक्टर जिसमें बड़े शेड्स हैं कि वो जा तो रहा है, वो उनको भी कहता है तुम नहीं करो, बट यू नो देयर वाज समथिंग इन हिज टोन व्हेन ही सेज कि ये प्लान में नहीं था। बट ही इज ऑल्सो ओके विद कि एक लड़की मर गई, उसकी डेथ पे उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली, बट ही इज ऑल्सो लाइक के ये क्या किया कि उसके बाप को भी उठा लिया, वो लड़की मर गई, यू नो। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। हाँ, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उसका फ्लिप हुआ है, क्योंकि जब वो शाहिदा और उसकी जो दोस्त आती हैं, क्या नाम है, सनोबर, उनसे भी वो कहता है कि बस अब आप छोड़ दें, आपकी यूनिवर्सिटी छोड़ दें, ये सो ही सॉर्ट ऑफ लाइक ही इज़ डिसइल्यूज़न्ड विथ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हिम। अब ये क्या उनकी अंदर से कॉन्शियस जागेगा कि नहीं, एंड व्हाट रोल विल ही हैव टू प्ले, बिकॉज़ इसका तो तबादला हो गया है। आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज़ आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिल्ड अप किया है यहाँ। आई डोंट थिंक ही इज गोना गो, ही इज गोना स्टे। अब क्या होता है नेक्स्ट, ये जो भी मंसूर ऊपर आया है ना छत पे उससे मिलने के लिए, आई थिंक यहाँ से कुछ होगा। तो फिर आगा वासिफ जो है ना, वो इसी की मदद लेंगे, वो ही आके कुछ इनके लिए सोल्यूशन निकालेगा आई थिंक, तभी इसकी ट्रांसफर ट्रांसफर रुकेगी। अच्छा, मंसूर गायब हो गया है, नोबडी नोज़ एनीथिंग अबाउट हिम, और फिर वो एकदम से ही इज़ टर्निंग अप। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सीन? जब वो एक जगह आता है, फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह आता है, फिर वो उधर से, एंड ही लीड्स हर अप टू द छत। डू यू थिंक दैट वाज़ एक्ज़िक्यूटेड वेल? बिकॉज़ आई कुड सी दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग हियर। इट वाज इंटरेस्टिंग। उस वो इतने अरसे बाद अच्छा, मुझे जो चीज़ लगी वो ये कि उसने नज़र रखी हुई थी कि कब घर से निकलेगी, ठीक है? उसको अलाउड नहीं था ये यूनिवर्सिटी। उसने जैसे ही द फर्स्ट डे शी गॉट आउट फॉर यूनिवर्सिटी, ही केम आउट आल्सो, ठीक है? एंड ही वाज़ देयर, राइट देयर, गाड़ी के पास आके रुका, उसने उसको देखा। फिर यूनिवर्सिटी पहुँच के वो उसको लीड ऑन कर रहा है, ऊपर छत तक लेकर गया, क्योंकि उसको पता था वो उससे मिलने आएगी। तो वो खामोशी से उसको ऊपर ले गया। अब क्या बात होती है, वी डोंट नो कि अब मंसूर क्या करेगा। समथिंग ही विल डू, that's the curiosity that what's gonna happen, जो अब रुबाब का दिमाग चेंज कर देगी और रुबाब के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो चेंज होगी। तो तुमने आज इंस्टाग्राम उस पे रिव्यू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, जिसमें यू हैड सेड कि अब वो सारी जो यूथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको उस पॉइंट पे ले आते हैं, जैसे मंसूर को ले आए हैं, कि ही कैन ओनली सी रिवेंज नाउ, एंड उसको लाइक इतना पैशनेट कर दिया है कि अगर रुबाब कोशिश भी करेगी कि वो उसको समझाए दैट शी हैड नथिंग टू डू विद इट, he's not going to listen, and that's exactly what they want. So I wanted you to elaborate on that. एलैबोरेट क्या करूँ शाज़िया, मुझे ना कल ड्रामा देखते ना 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी हिट कर रही थी। देखो, जो तुमने बात की है, अगर आप कराची में पले बढ़े हैं तो एक टाइम, या अगर आप कराची से, तो आपके पेरेंट्स मतलब कोई ना कोई आपको ज़िक्र ज़रूर करता होगा, कहीं न कहीं से आपको सुनने को मिलता होगा कि देयर वाज़ अ टाइम जब पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत मसले थे, कराची के हालात बहुत ख़राब रहते थे, कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। शायद आप उस एरा के एंड पे आपने देखा हो, या आप उसमें थे, या आपने सुना हो। तो मुझे वो टाइम से मैं रिलेट, मतलब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही थी, मैं वो सोच रही थी। और अभी भी ऑल्दो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट एक्टिव, बट यू डू गेट टू हियर कि वो अपना अपना रोब जमाती हैं कहीं न कहीं, ठीक है? तो मुझे वही आइडिया मेरे ज़हन में आ रहा था कि इसी तरह हुआ होगा, राइट शाज़िया? जो गरीब लोग हैं, जो लोग अपने लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, जिनके साथ ज़्यादती होती है, तो फिर ये पार्टीज़ जाके उनके इस पैशन पे, इस इमोशन पे खेलती हैं। दिस इज़ व्हाट डर्टी पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। दे कॉर्नर देम इन अ वे, they become these passionate workers of these parties and believing in their causes, और उसके लिए वो जान भी दे देते हैं। अब जो मंसूर को उन्होंने मैनिपुलेट किया है कि उसकी बहन को ही मार दिया है, तो अब सोचो ना, मंसूर के ज़हन में तो ये है कि इन्होंने दूसरी पार्टी ने मेरी बहन को मारा है, और फिर उसी वजह से उसका बाप भी चला गया। अब मंसूर की तो आंखों पे रिवेंज है। वो वैसे ही बेचारा मंसूर जब स्टार्ट हुआ तो वो ज्यादतियों की वजह से उसको हुआ ना, कि हमारे गांव में हमारे साथ बुरा किया जाता है। वो हक के लिए, अपने हक के लिए जा रहा था। उसकी आपने पैशन को इतना मैनिपुलेट किया कि अब उसको और कुछ नजर नहीं आएगा। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज टेक एडवांटेज ऑफ यूथ, जिनको ब्लाइंड कर देती हैं कि देखो उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, एंड फिर वो बिल्कुल आपके पीछे हो जाते हैं। तो मुझे वो
जो चीज़ है वो लग रही थी मुझे। मैं रिलेट कर दोनों को कंपेयर कर रही थी और मेरे जहन में ये प्रोसेस चल रहा था, बिकॉज जब मंसूर ने अपने बाप को देखा ना, जिस तरह वो रोता है शाज़िया, जो उसको पकड़ा उन्होंने, एक तो वो सीन बहुत अच्छा था, अली रज़ा डिड अ ग्रेट जॉब। वो जिस तरह रोता है, मैं सोची थी यार, सोचो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जिनके पता नहीं कौन-कौन मर गया, क्या हुआ, तो वो फिर वो इसी तरह वो चेंज हो गए होंगे ना। फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता सवाए इसके कि रिवेंज, और फिर उन्हें ये लगता है कि हम हक के लिए हैं, तो वो तो हक के लिए कर रहे हैं। तो अब कोई भी, तो वो एक भी चांस नहीं देगा, और रुबाब क्या कह लेगी जो उसको चेंज कर सकता है उसका व्यू? नथिंग, रुबाब कैन नॉट चेंज एनीथिंग, रुबाब कुछ भी कह दे। पूरी मैनिपुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी हुई है कि रुबाब की किसी बात पे वो यकीन नहीं करेगा। अगर वो रुबाब की बात पे आधा यकीन भी कर ले तो वो समझेगा यही कि रुबाब के बाप ने मारा है। रुबाब खुद ये सोचती है क्योंकि इतनी अच्छी स्कीमिंग की हुई है। ये बहुत अरसे बाद उसको जाके आई एम एक्सपेक्टिंग के पता चलेगा। डू यू वांट टू से समथिंग, अदरवाइज आई विल से अनदर पॉइंट। Yeah, I just wanted to say two things. Number one, कि अब जो भी मंसूर करेगा, आपने उसको सेटअप बहुत अच्छा किया है, so it will be very believable because even the way the father was lying in the police van, उन्होंने इस बात पे भी, and I want to thank the director for that, if that was his, it was actually very brutal and very disturbing to see him, especially for a son to see that कि अभी इसकी बहन मरी है अभी। सो दैट्स वाई, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इतना टॉक्सिक, इतना नेगेटिव कैसे हो गया कैरेक्टर, तो अब जो मंसूर करेगा उसका आपने एक जस्टिफिकेशन फाउंडेशन ले कर दिया है। एंड दूसरी बात, ऐसे इन द एंड यू फिनिश व्हाट यू आर सेइंग। शाजिया, ये तुमने जो मैं भी तारीफ करना चाहती थी, वो तुम सोचो, वो तो मंसूर तो बेटा है ना, हम तो ऑडियंस हैं। वो इतना इम्पैक्टफुल सीन था जिस तरीके से उन्होंने मंसूर के बाप की बॉडी को रखा हुआ था कि वो छिपा की एम्बुलेंस इस साइड पे है, और ये भी पता नहीं है कि वो खुद मारा या मार दिया उन्होंने, ताकि यहीं पे किस्सा खत्म हो जाए। और मंसूर को ये भी हो सकता है उसके मंसूर की पार्टी वालों ने कराया हो कि डबल उसको जाके चौक लगा। ऑल दो शफीक शौक था कि वो बाप को उठा के ले गए और उसको शायद उठा के ले जाना वाला सरप्राइज था, मरवाया शायद इन्होंने ही हो, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। बट वो इतना इम्पैक्टफुल था। तो शायद वही मैं कह रही हूँ ना कि जब आपको कॉर्नर करें इस तरह कोई, तो फिर आपके इमोशंस तो काबू में नहीं रहेंगे। यू विल ओनली सी ब्लड एंड रिवेंज इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरी चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, दे आर टू पार्टीज, द स्क्रिप्ट, यू नो। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी पार्टी किसी, जो पाकिस्तान की किसी पार्टी को है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि किसी एक एक एथनिसिटी या एक पार्टी पे वो पॉइंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक अमीरों की पार्टी है जो करप्ट है, खराब है, जो अपने स्टूडेंट विंग को कह रही है कि पुलिस की फिक्र छोड़ो, मारो, कुछ भी करो, बट अपनी पार्टी की रजिस्ट्रेशन बढ़ाओ। तो यू नो दिस इज करप्ट। नाउ देयर इज दिस अदर पार्टी, यूआईपी, विच इज सपोज टू बी गरीबों की पार्टी। उधर भी करप्शन है। अब वो खुद इस स्टेज तक पहुंच गए कि वो भी तंग आ गए, उनको भी ये था, या वो शुरू से ये था कि अच्छा गरीबों के बेसिस पे हम खेलेंगे, जो भी। सो इवन दिस पार्टी इज करप्ट, यू नो। तो इतनी इंटरेस्टिंग जो डायनामिक्स दोनों पार्टीज की दिखाई है कि पॉलिटिक्स जो है वो आपको क्या क्या करने पे मजबूर कर देती है। तो ना ये आप इसको कह सकते कि ये सही है, ना आप इसको कह सकते ये सही है। ये बुरे थे शुरू से, ये बाय वर्च्यू ऑफ देयर सिचुएशन शायद अब बुरे हो गए हैं। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट लग रहा था। ट्रू, आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट वो जो उनके स्टूडेंट, उनके मेंबर्स को जो मारा था यूनिवर्सिटी में आके। आई थॉट दैट वाज आल्सो वेल एग्जीक्यूटेड। और जिस तरह बाद में उसको क्या नाम है इस लड़के का, उसका जो अदील, अदील को जो उसने हॉकी के साथ मारा। You know why these things are important? If you have lived through these times, I remember this, I don't know if you want to add it or not, कि I was going to Karachi University और हमारी बस में सबको उतारा, स्टूडेंट विंग वाले आए और उन्हें पूरी बस जला दी हमारी। In front of me that bus went up in flames. And Rabia, I remember the expressions of those people. They were part of some student party in Karachi University. उनकी जो है ना एक्सप्रेशंस पे बस एक भूत सवार था। उनको बस ये काम करना था। दे सेड गेट आउट ऑफ दिस बस, अभी निकलो। और उनको पता था कि कहाँ उनको टैंक जलाना है, क्या करना है। हम रोड पे खड़े हुए, हमारे सामने यूं बस गई है ऊपर फ्लेम्स में। और टेरर इतना था कि ये रेजिडेंशियल एरिया था, पीसीएचएस में था, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने। किसी ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं थे। वी वांटेड टू गो इनसाइड, वी वांटेड टू कॉल होम, पीपल वर सो स्कैर्ड, they just did not let us in. So it's very scary, and I think that scene in the university sort of brought it, जब वो लड़कियां उसके पास आई, रुबाब के पास, उन्होंने कहा हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो। That is the fear that they put inside you. मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो इतने अरसे अरसे से
जब वो कहते ना इतने दिन हो गए मंसूर गायब है, मंसूर गायब है, तो मैंने कहा अब शायद मंसूर का जब दोबारा हम मंसूर को देखेंगे तो फिर वो वाइट शलवार कुर्ते में या वो जो चेंज है उधर से ही देखेंगे, बट नहीं अभी नहीं पहुंचे, अभी हम स्टेज पे, अभी भी टाइम है। व्हाइट शलवार कुर्ता नहीं, आई थिंक वो ऐसे ही होगा। क्यों? नहीं, उन दोनों का चेंज होगा ना जो पोस्टर पे दिखाया हुआ है। मैं समझी शायद अब वो हो गया है कि अब उसको एक स्टूडेंट विंग से निकाल के उसको एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेटस देंगे या वो देंगे, बट अभी वो चीज़ नहीं हुई है। अभी रुबाब बेचारी के साथ कुछ होना है, जो आई जस्ट होप जितना सॉलिड आपने मंसूर का चेंज ओवर दिखाया है, उतना ही जस्टिफाइड रुबाब का रिएक्शन या रुबाब का जो चेंज ओवर है वो दिखाएं। रुबाब का आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये वैसे अच्छा लग रहा था एज़ अ लास्ट पॉइंट कि जब वो अपने अब्बा से आर्ग्यू भी कर रही थी, उसका जो वो हॉरिफाइड थी ना कि उस लड़की को गोली लगी, आपकी आदमी सिर्फ कंसर्न थी कि मैं वहाँ से भागूँ, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाती शायद वो बच जाती। लाइक शी वाज़ स्टिल हॉरिफाइड दैट दिस ऑल जो होता है ना, जो बाय आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है एंड आपको ट्रॉमा जो बाद में होता है। सो शी इज़ स्टिल गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा राइट नाउ। मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि आप इतना देख रहे हैं कि वो इतना अपने बाप के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। अब कुछ होगा फिर जब वो बोलेगी ना कि मैं अब तुम्हें बताती हूँ, तो वो बड़ा ड्रामेटिक फिल्मी और इमोशनल सीन होगा वो, आई थिंक। I hope it is realistic and believable so that अभी तक क्योंकि leader has shown us, so I want that to happen. आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर द ड्रामा कप, अनलेस यू वांट टू से समथिंग शाज़िया। I wanted to ask you आपकी ईद की तैयारियां मुकम्मल हैं या आप करेंगी कल जब छुट्टी का दिन होगा? क्या प्लान है आपका? आप कोई शीर खुरमा बना रही हैं आप? What is your plan? आई डोंट नो माय प्लान्स। आज सिर्फ इतना पता है कि ऑफिस के बहुत ढेर सारे काम खत्म करने हैं, फिर देखेंगे कल सुबह क्या होता है। राबिया की स्टोरीज देखिएगा, जरूर मेहंदी लगेगी और जरूर फिर उसके ऊपर कोई स्टोरी होगी या समथिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चूड़ियां, मेहंदी, ऑल दोज थिंग्स या। ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक इन एडवांस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।